परावर्तन क्लास 10 प्रकाश का परावर्तन चैप्टर नंबर 1 क्या है देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश की किरण जब चिकनी पृष्ठ से टकराकर वापस उसी रास्ते में लौट जाती है या वापस उसी माध्यम में लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, आइए लिख लेते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी पृष्ठ से, इतना लिख ना पाएंगे सर, आप लिख लेंगे, हम बोल देते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आते हैं तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आते हैं तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, आप इसको लिख लेंगे। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है सर, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रकाश। नेक्स्ट है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश एक ऊर्जा है सर कि जिससे किसी वस्तु को हम देख पाते हैं, जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा है सर, और जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश एक ऊर्जा है, आप लिख लेंगे। प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है सर, आप लिख लेंगे ना। प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके माध्यम से या जिसके सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ऊर्जा का एक स्रोत है। ठीक है, यह ऊर्जा का एक स्रोत है। कौन? प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है सर, आप देख लेंगे कि प्रकाश के आधार पर वस्तु के मतलब कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पर देख लेंगे कि प्रकाश के आधार पर वस्तु के प्रकार मतलब प्रकाश के आधार पर वस्तु के कितने प्रकार होते हैं? तो इसके 2 प्रकार होते हैं। प्रकाश के आधार पर वस्तु के 2 प्रकार होते हैं, आप इधर लिख लेंगे। एक होता है दीप्तिमान या प्रदीप्त वस्तु और एक होता है अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है सर, प्रदीप्त एक होता है प्रदीप्त वस्तु और एक होता है अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है सर, प्रकाश के आधार पर वस्तु के प्रकार मतलब कि ये इसके आधार पर कितने प्रकार होते हैं? तो इसके आधार पर 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन? तो प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है, आइए देखते हैं कि ये प्रदीप्त वस्तु क्या होता है, अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है। तो वैसी वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश का उत्पादन होता है या प्रकाश का उत्सर्जित होता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और अप्रदीप्त वस्तु किसे कहेंगे? तो वैसा वस्तु जिससे प्रकाश का उत्पादन नहीं होता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वैसा वस्तु जिससे प्रकाश का उत्पादन होता है। ठीक है सर, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश का उत्पादन होता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। वैसा वस्तुएं
जिससे प्रकाश का उत्पादन होता है उसे क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। जैसे ले लीजिए सूर्य ले लीजिए, जैसे क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। जैसे सूर्य, तारे, ठीक है, ये सब का अपना रोशनी होता है, इससे प्रकाश उत्सर्जित होता है। और इसमें क्या लिखेंगे? तो वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश का उत्पादन नहीं होता है। वैसी वस्तुएं आप इसको लिख सकते हैं, वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश का उत्पादन नहीं होता है, ठीक है, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। ठीक है सर। वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश का उत्पादन होता है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे, जैसे सूर्य और तारे। अप्रदीप्त वस्तु किसे कहेंगे? तो वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश का उत्पादन नहीं होता उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। जैसे में क्या हो जाएगा? दीवार हो जाएगा, मतलब जिससे कि प्रकाश का उत्पादन नहीं होगा, तो ये दीवार हो जाएगा। आप लिखे हुए पढ़ना चाहेंगे सर? ये राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है। दीवार, पेन, कलम, ये सब आप लिख सकते हैं, ठीक है, जिससे कि प्रकाश का उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, इतना लिख ना पाएंगे सर, आप सुन करके लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। अगला है प्रकाश की किरण। अगला है प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण लिखे हुए पढ़ना चाहेंगे सर? ये इधर से होगा, ठीक है सर। अगला क्या है? प्रकाश की किरण। तो प्रकाश की किरण जिस सरल रेखा पर गमन करती है, या प्रकाश जिस सरल रेखा पर गमन करती है, उस सरल रेखा को प्रकाश की किरण कहते हैं। फिर से, प्रकाश जिस सरल रेखा पर गमन करती है उस सरल रेखा को प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं प्रकाश जिस सरल रेखा पर, मेरा राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, जिस सरल रेखा पर गमन करता है, आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, प्रकाश जिस सरल रेखा पर गमन करता है उस सरल रेखा को प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, उस सरल रेखा को प्रकाश की किरण कहते हैं। इसका ये साइन इस तरह होता है, ठीक है, इस तरह जा रहा है प्रकाश की किरण। आप यहाँ लिख सकते हैं प्रकाश की किरण। ये हिंदी राइटिंग पढ़ना चाहेंगे सर? ये साइंस लिखने से कोई मतलब नहीं है, आप जिस तरह लिख सकते हैं। अभी है किरण कुंज। ठीक है सर। अब क्या है? किरण कुंज। ये चैप्टर है, 2-3 पार्ट में इसको खत्म किया जाएगा। थोड़ा लंबा चैप्टर है, ठीक है, थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसको 2-3 पार्ट में इसको खत्म किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक्स है किरण कुंज। किरण कुंज, किरण कुंज, कुंज वो होता है कुंज। ये किरण पुंज क्या होता है? किरण आप याद रखिएगा, थोड़ा मैं लिख ना पाऊंगा, आप सुन करके लिख सकते हैं। तो किरण पुंज किसे कहेंगे? तो किरणों के जितना समूह होगा ना, उस समूह को हम लोग किरण पुंज कहेंगे। सीधा लिखेंगे कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या क्या लिखना है? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। लिख देते हैं सर हम, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को ये तक लिखेंगे, उधर नहीं दिखता होगा आपको। किरण पुंज किसे कहेंगे? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं, उस पर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है सर, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार के होता है सर, यह 3 प्रकार के होता है। इसके कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। प्रकार इसका लिख देते हैं, यह बेंच को ना हिलाएंगे प्लीज। ठीक है, यह 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अभिसारी प्रकाश, अभिसारी कुंज, अभिसारी, आप इसको लिख लेंगे, अभिसारी किरण कुंज। एक होता है अपसारी किरण कुंज, अपसारी किरण कुंज। ठीक है सर,
एक होता है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, आप इसको लिख सकते हैं। ये किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार। कौन कौन? तो अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। ठीक है, आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए अपसारी किरण पुंज क्या होता है, अभिसारी पहले हम सीख लेते हैं। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? तो वैसी सारी किरणें जो एक बिंदु पर एकत्र होती है, फिर से वैसी सारी किरणें जो एक बिंदु पर एकत्र होती है या तो जमा होती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। फिर से सर, वैसी सारी किरणें जो एक बिंदु पर एकत्र होती है या जमा होती है, वैसी किरणों को अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। जैसे आप इसका डेफिनेशन लिख लेंगे, लिख ना पाएंगे हम। देखिए मान लीजिए ऐसे किरण आ रहा है, ऐसे किरण आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा और एक ही बिंदु पर ये क्या हो रहा है? एकत्र हो रहा है। तो हम क्या बोले कि वैसे सारी किरणें जो एक ही बिंदु पर एकत्र हो रही है या जमा हो रही है, वैसी किरणों को अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। ठीक है सर, देखिए ये किरणें आपस में जा रही है, तो वैसी सारी किरणें जो एक ही बिंदु पर एकत्र हो रही है, वैसी सारी किरणें को अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, किरण पुंज होता है, कुंज नहीं होता है। ठीक है सर, इधर आ रहा है क्या? थोड़ा कैमरा में देखो, इधर आ रहा है नहीं? ओके, अभिसारी किरण पुंज हो गया। अब आइए अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। अब थोड़ा गर्मी लगेगा सर, थोड़ा 2 मिनट बर्दाश्त करेंगे। अपसारी किरण पुंज क्या होता है? तो वैसे सारे किरण, इसमें क्या हो रहा था कि ये एक ही बिंदु पर जमा हो रहा था ना, इसमें क्या हुआ कि एक बिंदु से वो फैल जा रहा होगा। तो वैसे सारी किरणें जो एक ही बिंदु से क्या होगा? प्रसारित होगा, मतलब एक ही बिंदु से निकलती प्रतीत होती है, वैसे सारी किरणों को अपसारी किरण पुंज कहेंगे। फिर से सर, वैसे सारी किरणें जो एक ही बिंदु से निकलती प्रतीत होती है, वैसे सारी किरणों को अपसारी किरण पुंज कहेंगे। देखिए ये पॉइंट है आपका, ये एक बिंदु है, यहाँ से सारी किरणें क्या होंगी? निकलते प्रतीत होंगे इस तरह। ठीक है, तो हम क्या बोले हैं इसमें? क्या बोले हैं कि वैसे सारी किरणें जो एक ही बिंदु से निकलती प्रतीत होती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहेंगे। फिर से सर, कि वैसी सारी किरणें जो एक ही बिंदु से निकलती प्रतीत हो रही है, उसे अपसारी किरण पुंज कहेंगे। ये क्या है? तो अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। डेफिनेशन हम ना लिख पाएंगे सर, आप सुन करके लिख सकते हैं। ठीक है, आप डेफिनेशन को सुन करके लिख सकते हैं। डेफिनेशन लिखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, आ जाइए, एक और है समांतर किरण पुंज। आइए, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। ठीक है, तो समांतर किरण पुंज क्या होता है? तो वैसे सारी किरणें जो एक दूसरे के समांतर प्रतीत होती है, उसे समांतर किरण पुंज कहेंगे। फिर से सर, वैसे सारी किरणें जो एक दूसरे के समांतर प्रतीत होती है, वैसे सारी किरणें को समांतर किरण पुंज कहेंगे। जैसे एक किरणें ऐसे गई हैं, एक किरणें ऐसे गई हैं, फिर ऐसे गई हैं, फिर ऐसे गई है, मतलब कि एक दूसरे पर ये ओवरलैप, मतलब कि समांतर में चल रही है। ठीक है, अभी क्या बोले कि वैसे सारी किरणें जो एक दूसरे का समांतर प्रतीत हो रही है, वैसे सारी किरणों को समांतर किरण पुंज कहेंगे। ये समांतर किरण पुंज हो जाएगा, समांतर, एक दूसरे के क्या है? समांतर में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आइए चलते हैं। पारदर्शी पदार्थ क्या है? पारदर्शी पदार्थ। ठीक है सर, वैसा पारदर्शी पदार्थ, वैसा पदार्थ जिसके प्रकाश आर पार हो सके, वैसा पदार्थ जिसके प्रकाश आर पार हो सके, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं, वैसा पदार्थ आपको इधर दिखता होगा, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार हो सके, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं।
ठीक है सर। पारदर्शी पदार्थ किसे कहेंगे? तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार हो जा सके उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे शीशा ले लीजिए, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, जैसे में शीशा हो सकता है, जल हो सकता है। इससे प्रकाश क्या हो जाएगा? आर पार दिख सकता है, इस पार से उस पार वो दिख सकता है। ठीक है, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश इस पार से उस पार जा सके उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार हो सके उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे शीशा और जल। ठीक है सर, आइए नेक्स्ट देखते हैं अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, अपारदर्शी पदार्थ इसमें क्या होगा? तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश क्या होगा? इस पार से उस पार ना जा सके। ठीक है, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश इस पार से उस पार ना जा सके उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। आप इसको लिख सकते हैं, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश ना पार हो सके उसे क्या बोलेंगे? अपारदर्शी पदार्थ। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण पार ना हो सके या इस पार से उस पार ना दिखे उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे आप दीवार ले लीजिए, दीवार हो सकता है, कुर्सी हो सकता है, दीवार हो सकता है, मैं कुछ भी ले सकते हैं जिससे इस पार उस पार नहीं दिख सके। दीवार हो जाएगा, ईंट हो जाएगा, ईंट ले सकते हैं। ठीक है, ईंट से कर सकते हैं जिससे इस पार उस पार नहीं दिख सके। ठीक है, ये अगला टॉपिक क्या है? पारभासी या अपारदर्शी पदार्थ, अर्धपारदर्शी पदार्थ। तो वैसा पदार्थ आप इसको यहाँ लिख सकते हैं, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण मेरा राइटिंग थोड़ा गड़बड़ होगा, आप थोड़ा कंप्रोमाइज करेंगे। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण का कुछ ही अंश पार हो पाता है। ठीक है, पारभासी पदार्थ या अर्धपारदर्शी पदार्थ किसे कहेंगे? तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण का कुछ ही अंश पार हो पाता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे हो जाएगा इसमें तेल लगा हुआ कागज, इससे पूरा प्रकाश मतलब कि पार नहीं होगा, कुछ ही अंश पार होगा और कुछ इधर ही रह जाएगा। तेल लगा हुआ कागज, शहद जिसको मधु हम लोग बोलते हैं, ETC। ठीक है, ये सबसे पूरा किरण, ये प्रकाश की किरण पार नहीं हो पाता है। टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। यहाँ से हम लिखते हैं प्रकाश का परावर्तन, आप यहाँ लिख लेंगे, स्टार या H बना के आप कुछ लिख सकते हैं। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, कि प्रकाश का कैसे परावर्तन होता है, इतना बेसिक जानकारी हम लोग लिए सर। अब मेन चलते हैं। तो इसको पहले हम बताए थे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से सर, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर फिर उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। ऐसे मान लिया जाए ये परावर्तक सतह है। ठीक है, ये हो गया आपका परावर्तक सतह, आपको प्रॉपर तरह से बनाने आना चाहिए। ये क्या हो गया? परावर्तक सतह हो गया। ये हो गया आपका आपतित किरण। ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट होकर के गया, ये ऐसे जा रही है,
ये ऐसे आ रही है, ठीक है। आपतित किरण ये हो गया आपका, ये परावर्तित किरण यहाँ आप लिख देते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है सर। यहाँ हम लिख दें ये आपतित आ रही है, आपतित किरण जा रही है तो क्या होगा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। परावर्तित किरण हो गया। और ये इसके बीच में एक लंब खींचेंगे, इसका नाम अभिलंब होगा, ठीक है सर। इसका नाम क्या है अभिलंब, ठीक है। आपतित किरण आ रही है, परावर्तित किरण जा रही है, इस दोनों के बीच में एक लंब खींचेंगे, इसका नाम है अभिलंब। यहाँ एक बिंदु है सर, इस पॉइंट से ये आपका हो गया क्या परावर्तक सतह, आप लिख सकते हैं इसको, ये परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह, ठीक है, परावर्तक सतह। और ये पॉइंट जहाँ पे ये मिला ना आपतित किरण आके और ये परावर्तित किरण रिफ्लेक्ट हुआ, ये आपका हो गया कि आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपतन बिंदु। देखिए सर ये हो गया आपका परावर्तक सतह, ठीक है। और जहाँ पे दोनों ये रिफ्लेक्ट आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, ये बिंदु क्या हो गया आपतन बिंदु। और ये दोनों के बीच में एक लंब खींचेंगे, उसका नाम अभिलंब होगा, ठीक है, उसका नाम अभिलंब होगा। अब इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। फर्स्ट में है आपतित किरण, फर्स्ट में क्या है आपतित किरण, आप इसको स्टार हच कुछ बना के लिख सकते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है, इतना लिख ना पाएंगे, बोल देते हैं जब प्रकाश की किरण आप परावर्तक सतह पर आकर के पड़ती है या आने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं। सिंपली इसको लिखेंगे आने वाली किरणों को आपतित किरण कहेंगे, या वैसा किरण जो आकर के परावर्तक सतह पर आकर के पड़ता है वैसी किरण को आपतित किरण कहेंगे। वैसा किरण लिख देते हैं, वैसा किरण जो परावर्तक सतह पर आकर पड़ता है उसे क्या बोलेंगे आपतित किरण। वैसा किरण जो परावर्तक सतह पर आकर के पड़ता है उसे क्या कहेंगे आपतित किरण कहेंगे, ठीक है। और ये परावर्तित किरण किसे कहेंगे तो वैसी किरण जो परावर्तक सतह से वापस लौटती है, ठीक है, वैसी किरण जो परावर्तक सतह से वापस लौटती है उसे क्या बोलेंगे परावर्तित किरण बोलेंगे। आप इसको लिख सकते हैं परावर्तित, लिख सकते हैं परावर्तित किरण कि वैसा किरण जो परावर्तक सतह से वापस लौटती है ना परावर्तक सतह से वापस लौटती है उसे क्या बोलेंगे परावर्तित किरण बोलेंगे। वैसा किरण जो परावर्तक सतह से वापस लौटते हैं, रिफ्लेक्ट होकर के वापस लौटते हैं उसे क्या बोलेंगे परावर्तित किरण बोलेंगे, ठीक है। और एक है देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा ना वो होगा आई, इसको आपतन कोण बोलेंगे, ठीक है, आपतन कोण बोलेंगे। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो एंगल बनेगा ना उसको परावर्तित किरण बोलेंगे, ठीक है, इसको आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया क्या आई से हो गया आपतन कोण, आप इसको यहाँ लिख सकते हैं। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं अभिलंब का, आइए इधर देखते हैं अभिलंब हम बोल देते हैं सर, आप लिख लेंगे अभिलंब मतलब कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। फिर से बोल देते हैं आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं सर आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं, ठीक है, आप इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट आइए देखते हैं
नेक्स्ट है आई इक्वल टू आपतन कोण, ठीक है। आई इक्वल टू क्या हो गया, आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक है। आई जिसको बोलते हैं आई। आपतन कोण क्या होता है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आप इसको लिख लेंगे सर कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहेंगे। फिर से सर, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहेंगे, ठीक है। इसको आई से डिनोट किया जाता है, इसे आई से डिनोट किया जाता है, आप इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट ये देखते हैं आर, है ना, परावर्तित किरण। स्टार से दे के आप लिखेंगे सर परावर्तन कोण, ठीक है। इसको आर से डिनोट करते हैं। आप फिर से इसको लिखने बोल देते हैं डेफिनेशन, आप लिख लेंगे। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहेंगे, इसे आर से डिनोट किया जाता है। फिर से, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। देखिए इसको क्या करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और एक आता है, और इसमें क्या है, एक है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु क्या होता है, तो आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर के पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहेंगे, ठीक है। आपतन बिंदु किसे कहेंगे, तो आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर के पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहेंगे। फिर से शायद देखिए, आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर के पड़ती है उसे क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे। इसको आप लिख लेंगे, ये बिंदु है, ठीक है सर। आप इसको लिख लेंगे कि आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर पड़ता है, ठीक है। आप लिख लेंगे, आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर के पड़ता है उसे क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे, ठीक है। ठीक है सर, आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है परावर्तन के नियम। आप इसको लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। परावर्तन के नियम, नेक्स्ट टॉपिक है आपका परावर्तन के नियम, ठीक है। परावर्तन के नियम आपको एग्जाम में आएगा कि परावर्तन के नियम को लिखें या परावर्तन के नियम के दो नियम को लिखें। इसके दो नियम होते हैं, ठीक है। आप इसको लिख लेंगे, परावर्तन के नियम, और इसके क्या लिखेंगे, इसके दो नियम होते हैं, इसके दो नियम होते, ठीक है सर। परावर्तन के नियम, तो इसके दो नियम होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो देख लीजिए। नंबर 1 में है कि आपतित किरण, आप इसको सिंपली दिमाग लगा सकते हैं कि आपतित किरण, एक नियम क्या हो गया, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह में स्थित होते हैं या एक ही माध्यम में होते हैं, ठीक है सर। आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह में होते हैं या तीनों एक ही माध्यम में होते हैं, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं, देखिए, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण और अभिलंब आप यहाँ लिख सकते हैं, और अभिलंब तीनों एक ही ओर होते हैं, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं कि आपतित किरण, देखिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब क्या है, तीनों एक ही तरफ है, ठीक है, तीनों एक ही साइड है, तीनों एक ही ओर है, तो ये एक नियम हो गया इसका, ठीक है सर।
देखिए दूसरा का नियम देखिए, दो नियम इसका होता है। तो ये जो होता है ना अपतन कोण और परावर्तन कोण, ये क्या होता है तो बराबर होता है, मतलब कि एंगल आई इक्वल टू क्या हो जाएगा तो एंगल आर, ठीक है। या आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। नंबर नियम 2 में क्या होता है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है इक्वल होता है, बराबर होता है। अब देखिए साइन आई इक्वल टू साइन आर, आप दोनों तरफ साइन ले लीजिए। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, दोनों तरफ क्या ले लीजिए साइन ले लीजिए। साइन आई हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा साइन आर, ठीक है। आप ये साइन को इधर ले लीजिए, क्या हो जाएगा साइन आई अब बटे क्या हो जाएगा साइन आर इक्वल टू क्या होता है स्नेल का नियम, क्या होता है स्नेल का नियम, ठीक है सर। इधर पहले वाला हम क्या था साइन आई इक्वल टू क्या साइन आर, तो साइन आर जो पहले था ना उसको पहले में इधर में ले लिया है तो ये बटा में चला जाएगा, इधर गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा बटा में हो जाएगा, ठीक है। आप इधर ठीक है सर, आप इसको स्नेल का नियम बोलते हैं, साइन आई बटे साइन आर वो स्नेल का नियम बोलता है, ठीक है सर। नेक्स्ट टॉपिक है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट टॉपिक है समतल दर्पण पर आकर पड़ने वाली, यही ना है अगला टॉपिक, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है सर। आप इसको दिखाना है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश का परावर्तन को दिखाना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। मान लिया जाए कि ये समतल दर्पण है, ठीक है सर। ये क्या है समतल दर्पण है, और ये क्या है तो इसका रजनीत सतह इधर कर देते हैं, इधर का भाग कलर कर देते हैं, ठीक है। इधर का भाग क्या है कलर है, ठीक। क्या बोल रहा है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश का परावर्तन हमको बताना है। तो देखिए इस पर एक लंबवत किरण डालिए, ये टेढ़ा हो गया है बट ये लंबवत सीधा किरण को डाल रहे हैं, ठीक है। क्या कैमरा चालू है सर? एक मिनट सर, कैमरा चालू है। लंबवत पड़ने वाली प्रकाश का परावर्तन, तो ये क्या हो गया प्रकाश इस पर लंबवत आ रही ना, इधर से एंगल आएगा, इधर से किरण आएगी, इस पर रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। नीचे आएगी तो ये सीधा है ना, तो रिफ्लेक्ट होकर के क्या होगा तो वापस जाएगा, नहीं वापस जाएगा। और अभिलंब अगर खींचेंगे तो अभिलंब तो सीधा होता है ना, तो अभिलंब क्या होगा इसी पर आ जाएगा, मतलब तीनों ये ओवरलैप कर जाएगी, मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होंगी एक ही लाइन पर ओवरलैप कर जाएंगे। तो इस स्थिति में क्या होता है कि साइन आई इक्वल टू 0 और साइन एंगल आई इक्वल टू क्या होगा 0 और एंगल आर क्या होगा तो 0, ठीक है। चूंकि ये दोनों ओवरलैप कर गई है, ओवरलैप करेंगे तो क्या मान होगा 0 होगा, ठीक है। तो ये किरण जो आ रही है क्या होगा आपतित किरण, आपतित किरण, ये रिफ्लेक्ट होकर के वापस जा रहा है तो क्या होगा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। आपतित किरण आ रही है और लंबवत आया है इसलिए रिफ्लेक्ट होकर के वो उसी रास्ते से लौट जाएगा, मतलब ओवरलैप कर जाएगी। जब ओवरलैप कर जाएगी तो साइन मतलब एंगल आई का मान कितना हो जाएगा 0, एंगल आर का मान कितना हो जाएगा 0, मतलब आपतन कोण का मान कितना हो जाएगा 0, परावर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा तो 0, ठीक है। और अभिलंब अगर खींचेंगे तो अभिलंब तो लंबवत होता है, लंबवत होता है तो क्या हो जाएगा इसी पर ओवरलैप कर जाएगी, तो अभिलंब भी इसी पर हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा, ठीक है, इसी पर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि जो आपतित किरण, परावर्तित किरण, यहाँ पे लिख देंगे सर, लिख देते हैं हम आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जब एक ही लाइन पर ओवरलैप करे तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री होता है।
ठीक है। आप यही बात इसको लिख देंगे जो हम बोले, क्या बोले, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही लाइन पर ओवरलैप करे, तीनों एक ही लाइन से गुजरे तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री होगा। मतलब एंगल आई और एंगल आर का मान क्या होगा, तो 0 डिग्री होगा। ठीक है, आप इसको यहाँ लिख सकते हैं, जब आपतित किरण, ठीक है सर, जब आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही लाइन पर या रेखा पर, तीनों एक ही रेखा पर से जाए तो क्या होगा, साइन आई मतलब एंगल आई और एंगल आर का मान क्या होगा, तो 0 डिग्री। एंगल आई एंगल आर का मान क्या होगा, 0 डिग्री। यही हमको दिखाने बोल रहा था कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण का हमको परावर्तन दिखाइए, तो मैंने आपको दिखाया। ठीक है सर, इसको नोट डाउन करेंगे प्लीज, आइए। ठीक है, इसको नोट डाउन करेंगे सर, बारी बारी से इसको देखेंगे तब आपको याद रहेगा। पढ़िए सर और आगे बढ़िए। ओके, आइए देखते हैं।